राज्य पर्यटन विभाग की ओर से पहली बार शहर में स्काई डाइविंग फेस्टिवल की शुरुआत हुई है। सोनारी विमानतल पर फेस्टिवल का उद्घाटन पर्यटन मंत्री ने किया। फेस्टिवल खासकर युवाओं को काफ़ी आकर्षित कर रहा है, जो 23 फरवरी तक चलेगा। झारखंड पर्यटन विभाग की पहल पर पहली बार स्काई डाइविंग फेस्टिवल का आयोजन किया जा रहा है। 16 फरवरी से 23 फरवरी तक ये फेस्टिवल सोनारी विमानतल पर चलेगा। इसका विधिवत उद्घाटन राज्य के पर्यटन मंत्री सुदीप्त कुमार ने विधिवत रूप से किया। आपको बता दें, राज्य में ये पहला अवसर है जहां स्काई डाइविंग का आयोजन हो रहा है। जी हां, अगर आप हवाई जहाज से कूदने के शौकीन हैं तो ये अवसर आपके लिए है। जमशेदपुर में पहली बार 16 से 23 फरवरी तक ले सकते हैं स्काई डाइविंग का मजा और रोमांच से भरपूर देने वाली ये अनोखी एक्टिविटी आपको 10,000 फीट की ऊंचाई से पैराशूट के साथ छलांग लगाने का अवसर प्रदान करती है। झारखंड सरकार के सहयोग से झारखंड में पहली बार इसका आयोजन किया जा रहा है। विदेश में एवं अन्य राज्यों में आपने इसे देखा होगा, मगर आप जमशेदपुर में इसका लुत्फ उठा सकते हैं। उद्घाटन के उपरांत पर्यटन मंत्री ने कहा कि झारखंड सरकार राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने हेतु कई तरह के प्रयास कर रही है और यह उसमें से एक है। आगामी दिनों में किरीबुरू स्थित सेल माइंस में भी पर्यटन की शुरुआत की जाएगी। हाँ, ठीक है। मैंने अपने वक्तव्यों में सारी बातों को, हमें ये उम्मीद थी कि जमशेदपुर होगा और हमारा ये अंदाजा गलत भी नहीं हुआ। आज 50 से ज़्यादा प्रतिभागियों ने रजिस्ट्रेशन या निबंधन कराया और आने वाले दिनों में इसके बढ़ने की संभावना है। तो हमें यह लगता है कि राज्य के पर्यटन की दिशा में, पर्यटन के विकास की दिशा में उठे इस महत्वपूर्ण कदम को जमशेदपुर की जनता ने सपोर्ट किया है। हम उनके प्रति आभार व्यक्त करते हैं और यह भरोसा दिलाते हैं कि अक्रॉस द स्टेट हम लोग अन्य मल्टीपल लोकेशंस पर इस तरह की एक्टिविटीज़ को आने वाले समय में आयोजित करें। पर्यटन के बारे में बताया सर, और पर्यटन को लेकर बहुतेरी योजनाएं हैं जिसका मैंने संक्षेप में आपके पास वर्णन भी किया अपने वक्तव्य में। हम लोग नए वर्टिकल्स, नए आयामों को भी एक्सप्लोर करने में लगे हैं। डिजिटल प्लेटफॉर्म के तौर पर एक मैट्रिक के साथ हम लोगों ने एमओयू करने का प्रयास किया है कि निश्चित रूप से देश के अन्य राज्यों से आने वाले पर्यटकों को भी यहाँ की बुकिंग से लेकर, टूरिज्म सर्किट से लेकर बाकी चीज़ों के लिए समझने में कोई परेशानी नहीं हो। और मैं उम्मीद करता हूँ कि साल भर के अंदर में आपको इसके फलाफल देखें। पर्यटन मंत्री ने चांडिल डैम का निरीक्षण किया। उन्होंने बोटिंग भी की और कहा कि यह एक बेहतरीन टूरिस्ट प्लेस है। झारखंड सरकार के पर्यटन विभाग के मंत्री सुदीप्त कुमार चांडिल डैम नौका विहार पहुंचे। चांडिल पहुंचने पर जिला प्रशासन के द्वारा मंत्री को मोमेंटो देकर सम्मानित किया गया। इस दौरान मंत्री नौका विहार में बोटिंग कर पर्यटन स्थल को देखा। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि चांडिल एक बेहतरीन टूरिस्ट प्लेस है। यहाँ की नई चीज़ों को जानने व देखने के लिए वे आए हैं। यहाँ के पर्यटकों के लिए और बेहतर क्या किया जा सकता है, इस पर विचार किया जाएगा। यहाँ 2 प्रोजेक्ट चल रही है। एक डैम के नीचे रिसोर्ट बनने जा रहा है, दूसरा डैम के अंदर आइलैंड बनाया जाएगा। साथ ही आइलैंड में इको कॉटेज बनाने का भी विचार है। बहुत जल्दी ये चीज़ धरातल पर नजर आने लगेगी। नौका विहार की अगर बंदोबस्ती नहीं हुई तो इस जिला के उपायुक्त इस पर ध्यान दें। इस अवसर पर पर्यटक सचिव एवं निदेशक, जिला खेल पर्यटन पदाधिकारी, जिला उपायुक्त चांडिल, SDM, CO चांडिल, चांडिल डैम कार्यपालक अभियंता सहित अन्य मौजूद थे। चांडिल हमारा बड़ा लोकप्रिय टूरिस्ट प्लेस है। निश्चित रूप से यहाँ पर सुविधाएं बढ़ाने के लिए, यहाँ नई चीज़ों को सोचने के लिए हमारे माननीय विधायक सविता महतो जी से इस बारे में मार्गदर्शन के लिए कि यहाँ चांडिल की खूबसूरती या यहाँ के पर्यटकों के लिए और बेहतर क्या किया जा सकता है, ये हम लोग समझने के लिए आए। यहाँ 2 प्रोजेक्ट अभी हम लोगों की निगाह में है। एक तो जो हमारा प्रोजेक्ट डैम के नीचे में बनने जा रहा है रिजॉर्ट, और दूसरा जो हम लोग आज उस आइलैंड पर गए थे, वहाँ पर एक इको कॉटेज बनाने का विचार है और साथ में ये तमाम इस इलाके के ब्यूटिफिकेशन का विचार है। गर्मी की आहट भर से जंगलों में आग लगने का सिलसिला शुरू हो चुका है। ताज़ा मामला चाकुलिया और घाटशिला के जंगलों का है, जहां आग ने विकराल रूप धारण कर लिया है।
गर्मी की आहट भर से जंगलों में आग लगने की घटनाएं बढ़ती जा रही है। ताज़ा मामला चाकुलिया और घाटशिला के जंगलों का है, जहां पिछले 2 दिनों से भीषण आग धधक रही है। इस आग ने जंगलों के आसपास स्थित कई गोदामों और दुकानों को अपनी चपेट में ले लिया है। आग पर काबू पाने के लिए वन विभाग और स्थानीय प्रशासन लगातार प्रयासरत है, लेकिन तेज गर्मी और शुष्क मौसम के कारण आग बुझाना बड़ी चुनौती बन गई है। जंगलों में लगी आग से न केवल वन संपदा को नुकसान हो रहा है, बल्कि यहाँ रहने वाले वन्य जीवों की जिंदगी भी खतरे में है। चाकुलिया और घाटशिला के जंगलों में बड़ी संख्या में मोर पाए जाते हैं। वन विभाग के अनुसार लगभग 250 मोरों की जान बचाना इस समय प्राथमिकता है। जंगल में आग के फैलने से इस पक्षियों के लिए सुरक्षित स्थान ढूंढना मुश्किल हो जा रहा है। वन विभाग की टीम आग को नियंत्रित करने और वन्य जीवों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने के लिए लगातार कोशिश कर रही है। फिलहाल आग लगने के पीछे के कारणों की जांच की जा रही है। गर्मी के कारण जंगलों में आग लगने की संभावना तो रहती है, लेकिन इसमें मानवीय लापरवाही भी बड़ी वजह हो सकती है। वन विभाग और प्रशासन इस बात की भी जांच कर रही है कि कहीं ये आग किसी असामाजिक तत्वों द्वारा तो नहीं लगाया गया। सरायकेला के वीडियो ने अभिकर्ता विनोद प्रधान को नशे की हालत में पकड़कर कड़े कदम उठाए हैं और मेडिकल टेस्ट कराने के बाद विभागीय कार्रवाई में जुट गए हैं। सरायकेला खरसवां जिले के गम्हरिया प्रखंड के डीएसडी अभिकर्ता को वीडियो ने शराब के नशे की हालत में पकड़ा और मेडिकल जांच के लिए भेज दिया है। इससे पहले वीडियो ने ट्रैफिक पुलिस को बुलाकर ब्रेथ एनालाइजर से अभिकर्ता की जांच कराई, जिसमें अल्कोहल की मात्रा तय मानक से 5 गुना अधिक पाई गई। इसके बाद वीडियो अभय द्विवेदी ने मेडिकल टीम बुलाकर अभिकर्ता विनोद प्रधान को मेडिकल जांच के लिए भेज दिया। इस संबंध में जानकारी देते हुए वीडियो अभय द्विवेदी ने बताया कि उन्होंने प्रखंड कार्यालय परिसर में डीएसडी अभिकर्ता को असामान्य गतिविधि करते देखा। इसके बाद उसे बुलाकर उसकी जाँच कराई गई, जिसमें वह अल्कोहलिक पाया गया। उन्होंने कहा कि इससे पूर्व भी कई बार उसके खिलाफ शिकायतें मिल रही थी, मगर आज उसे रंगे हाथ पकड़ा गया है। इसकी सूचना वरीय पदाधिकारियों को दी जाएगी। अपने प्रखंड के आपूर्ति विभाग के डीएसडी श्री विनोद प्रधान जी के असामान्य व्यवहार को देखते हुए हमने पुलिस विभाग के द्वारा ब्रेथ एनालाइजर के माध्यम से जिनकी जांच करवाई, जिसमें एक कई गुना ज़्यादा 260 लगभग 5 गुना ज़्यादा ये अल्कोहल का सेवन करके आदि पाए गए। साथ ही MYC ऑफिस से भी हमारी टीम आई और उनके सामने भी उनका एक कहना था कि इनकी जो अभी बीपी है वो असामान्य है। मानगो थाना अंतर्गत सुंदरवन सोसाइटी के पास एक मानव कंकाल के पाए जाने से चर्चाओं का बाजार गर्म है। सूचना पाकर पहुंची पुलिस ने कंकाल को टेस्ट के लिए भेज दिया है। सुंदरवन फेज 2 गेट के आसपास स्थानीय लोगों ने एक मानव कंकाल को देखा। इसके बाद लोगों ने इसकी सूचना मानगो थाने को दी। मानगो थाना प्रभारी निरंजन कुमार अपने दलबल के साथ पहुंचे और आगे की कार्रवाई में जुट गए। उन्होंने बताया कि प्रथम दृष्टया तो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि ये कंकाल 2 से 3 साल पुराना है। कंकाल के अलावा मौके पर एक हाफ पैंट भी पाया गया, जिसे देखकर लोग कह रहे हैं कि ये बहुत ज़्यादा पुराना नहीं है। पुलिस कंकाल को जब्त कर पोस्टमार्टम के लिए भेजने में जुटी है। थाना प्रभारी ने निरंजन कुमार ने कहा कि मौके से कंकाल के अवशेष और पैंट जब्त किया गया है। दिखने से लग रहा है कि किसी विक्षिप्त इंसान का ये कंकाल हो सकता है। थाना प्रभारी ने निरंजन कुमार ने कहा कि फॉरेंसिक जांच कर कंकाल का डीएनए किया जाएगा। मिली थी कि सुंदरवन फेज 2 मानगो थाना क्षेत्र में पड़ता है। एक अपार्टमेंट है बगल में, मतलब यहाँ झाड़ी वगैरह था, तो एक मानव कंकाल मतलब मिलने की सूचना मिली थी। हम लोग जब यहाँ आए और देखे तो ऐसा देखने से लगा कि जो व्यक्ति का डेथ हुआ है वो कोई विक्षिप्त पर्सन होगा, क्योंकि उसका जो पैंट है वो कंप्लीट मतलब फोल्ड किया हुआ था, 2-3 बार मुड़ा हुआ, और मुड़ने के बाद में उसमें मतलब ऐसा नहीं कि फर्स्ट बार मुड़ा होगा, मुड़ने के बाद उसका एक उस तरह का एक मतलब मुड़ने का एक मतलब एक ऐसी साइन बन गया है। और उसमें हाफ पैंट पहने हुए हैं और उसका बॉडी का पूरा कंकाल में जो भी मतलब हड्डी का पार्ट होता है वो सारा चीज़ें अवेलेबल मिला। सड़क किनारे भारी वाहनों की पार्किंग के विरोध में जमशेदपुर प्रखंड प्रमुख के साथ दर्जनों लोगों ने उपायुक्त को एक मांग पत्र सौंपा है। गोविंदपुर अन्ना चौक से लेकर गोविंदपुर साउथ गेट तक
सड़क किनारे बड़े वाहनों के खड़े होने पर रोक लगाने, वाहनों की गति सीमा 20 किलोमीटर करने, नुवोको सीमेंट प्लांट द्वारा सड़क पर फैल रहे डस्ट को साफ करवाने, टाटा मोटर्स, नुवोको व टाटा पावर के द्वारा सड़कों पर लाइट की व्यवस्था करने आदि मांगों को लेकर लोगों ने उपायुक्त को एक मांग पत्र सौंपा है। गोविंदपुर के अन्ना चौक से लेकर के टाटा मोटर्स के साउथ गेट होते हुए जिमको शहीद भगत सिंह चौक तक की कुछ समस्याओं का ध्यान माननीय उपायुक्त महोदय को हम लोग आकृष्ट कराने के लिए आए हैं। प्रेस क्लब ऑफ सरायकेला खरसुआ का वार्षिक मिलन समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर विधायक प्रतिनिधि अनूप सिंह देव ने भाग लिया। प्रेस क्लब ऑफ सरायकेला खरसुआ का सालाना वार्षिक मिलन सह वनभोज कार्यक्रम संपन्न हुआ, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि खरसुआ विधानसभा के विधायक दशरथ गागराही के प्रतिनिधि अनूप सिंह देव, विशिष्ट अतिथि खरसुआ थाना प्रभारी गौरव कुमार आदि मौजूद थे। इस दौरान प्रेस क्लब से जुड़े पत्रकारों को 5 लाख का बीमा पत्र सौंपा गया। कार्यक्रम का शुभारंभ अतिथियों द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए अतिथियों ने प्रेस क्लब से जुड़े पत्रकारों के कार्यों की जमकर सराहना की। ये मिलन समारोह है, हर वर्ष की बात ही इस वर्ष भी आप लोगों का मिलन समारोह किया गया है, जो हम लोग हर वर्ष करते हैं। और ये जो हम लोग का चौथा वर्ष है, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम लोग का ये चौथा वर्ष है और 2 महीने के बाद हम लोग का एजीएम की बैठक होगी। ठीक है, एजीएम की बैठक के बाद फिर से हम लोग चुनाव प्रक्रिया में चले जाएंगे। तो आज हम लोग एक मिलन समारोह रखे थे। इसी मिलन समारोह के अवसर पर सभी पत्रकारों से, तहसील के, प्रखंड के, जिले के जितने पत्रकार आए हुए थे, सभी से मिलना जुलना हुआ, सभी से व्यक्तिगत तौर पर बातें हुई और हम लोगों ने काफ़ी इंजॉयमेंट किया। इसीलिए आज एक मिलन समारोह हम लोग रखते हैं और साल में हम लोग बैठ करके मिलते हैं, अपनी बातें रखते हैं, लोगों के हम लोग सुख दुख में शामिल होते हैं। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए न्यूज़ टाइम्स की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार। कैसे हो मनोज? ठीक ही है भैया। ठीक तो बोल रहे हो, ठीक तो दिख नहीं रहे हो। तुम्हारे उम्र में तो हम 10-10 किलोमीटर दौड़ जाया करते थे। सारे लोग टहल रहे हैं, तुम सुस्त बैठे हो। वो क्या है ना भैया कि थोड़ा प्रॉब्लम हो गया है। प्रॉब्लम? हम तुम्हारे बड़े भाई जैसे हैं, तुम अपना समस्या बताओ हमको। हो सकता तुम्हारी समस्या का समाधान हमारे पास हो। वो क्या है ना भैया कि हमको पाइल्स हो गया है। बहुत सारे डॉक्टर को दिखाया लेकिन कहीं पे कोई आराम नहीं मिला। बस इसी को लेकर परेशान है। चलो तुमको हम कहीं ले चलते हैं, हमको भी हुआ था। आज देखो हम ठीक हैं। कहाँ भैया? है हमारे एक परिचय के। वहाँ जाने से ठीक हो जाएगा? हाँ, एकदम ठीक हो जाएगा। पक्का ना? हाँ हाँ पक्का। चलो चलो। चलिए भैया। शमीम खान नवेदी, पाइल्स, बवासीर, किसी भी प्रकार का बवासीर हो, 7 दिनों में जड़ से समाधान है। शमीम खान नवेदी, दातकेडी 9308081071, 9031612032, सुबह 10 बजे से 1 बजे तक और शाम 4 बजे से 8 बजे तक। आपके बच्चों के सुनहरे भविष्य का दूसरा नाम गायत्री शिक्षा निकेतन। शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए राष्ट्रीय एवं राज्य सरकार से सम्मानित विद्यालय, जहां होता है आपके बच्चों का सर्वांगीण विकास। गायत्री शिक्षा निकेतन उच्च स्तरीय और आधुनिक उपकरणों से लैस कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, आधुनिक क्लासरूम्स। गायत्री शिक्षा निकेतन। Indian Bakery, specialist in cakes and confectionery items. Online booking facilities. Online booking facilities. Specialist in all types of patties, eggless cake, birthday cake, anniversary cakes, wedding cakes, marriage anniversary cake and school order specialist.
to visit with your friends and family. न्यू ईयर में सबसे ज़्यादा केक का डिमांड जो रहता है, पॉन्ड केक का डिमांड सबसे ज़्यादा रहता है। अभी जो है कस्टमर क्या है कि पहले हम लोग कैटलॉग रखते थे, अभी कस्टमर जो है खुद डिज़ाइन लेके आता है, हम लोग को बोलता है कि हम लोग को ये केक चाहिए, तो हम लोग जो भी कस्टमर का रिक्वायरमेंट है उसके मुताबिक हम लोग केक बना देते हैं। अभी फॉन्डेंट केक बहुत चला हुआ मार्केट में, तो कस्टमर फॉन्डेंट केक भी का भी डिज़ाइन लेके आता है हम लोग के पास। जिस तरीका का भी मतलब कस्टमर का जो भी रिक्वायरमेंट रहता है, जिस तरीका का भी डिज़ाइन रहता है, हम लोग वो डिज़ाइन कस्टमर को प्रोवाइड करते हैं। हमारा शॉप इंडियन बेकरी न्यू रानी कुदर में हुआ। जिस किसी को भी अगर अच्छा केक का रिक्वायरमेंट है तो आप हमारे इंडियन बेकरी न्यू रानी कुदर में आइए।